एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग एसएससी जीडी का फॉर्म फिल किए हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा, इस क्वेश्चन है, दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो आकृति आप देख सकते हैं, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। देखिए, एक आपका दर्पण रख दिया गया आपका ऐसे, तो एक बॉक्स बना लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब के लिए। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि लेफ़्ट वाली चीज़ें होती हैं राइट में आ जाती हैं, राइट वाली चीज़ें लेफ़्ट में आ जाती हैं। तो कर लेते हैं। सबसे पहले अंदर आपका ये स्टार आपका बना हुआ है, इसको बना लेते हैं क्योंकि इसकी पोजीशन वही रहेगी। जहाँ पे आपकी प्रश्नाकृति आपका स्टार देख रहे हैं, ये ऐसे पूरा का पूरा फिगर बना हुआ है। ये ऐसे इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा। तो ये आपका पूरा का पूरा फिगर बना लेते हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार को बना लेते हैं पूरा का पूरा। तो ऊपर वाला एक पहले ट्रायंगल बनेगा, फिर ये ऐसे बनेगा, फिर इससे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसके बाद नीचे की तरफ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, उसके बाद ऐसे, इसको इससे मिला देंगे। ओके, बन गया आपका स्टार। उसके बाद स्टार का देखिए सबसे ऊपर वाला जो भाग है प्रश्नाकृति का, ये ब्लैक है। ये आपका कैसा हो जाएगा, ये जो भाग है दर्पण प्रतिबिंब में वैसा ही रहेगा, ये आपका चेंज नहीं होगा। ओके, तो आपका ऊपर वाला जो पार्ट है ब्लैक वाला, ये ब्लैक ही रहेगा दर्पण प्रतिबिंब में। अब देखिए, अंदर एक एरो लगा हुआ है, इस एरो की पोजीशन क्या हो जाएगी, दूसरी तरफ हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अब अंदर एक सर्किल है, तो सर्किल भी बना लेते हैं। और बीच से एक ये ब्लैक वाला पॉइंट जो है लेफ्ट साइड में है, तो ये राइट साइड में चला जाएगा। तो इसको कलर कर देते हैं हम लोग। तो ऐसा आपका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो ये किस में बन रहा है, तो ऑप्शन बी में बन रहा है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में यदि पार्टी को इसके रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में कैमरा को किस प्रकार लिखा जाएगा। जो तरीका पार्टी में लगेगा वही तरीका कैमरा में लगाएंगे। तो पार्टी के सबसे पहले सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PARTY। देखिए, P का कोड होता है 16, A का कोड होता है 1, R का होता है 18 और T का होता है 20 और Y का होता है 25। ये जो नंबर मिले हैं सेम टू सेम आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं। मतलब ये सभी अल्फ़ाबेट कोड लिखे हुए हैं, तो कैमरा में भी यही अल्फ़ाबेट कोड लिखेंगे। तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं कैमरा के, CAMERA, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। C का होता है 3, A का होता है 1, M का होता है 13, E का होता है 5, R का होता है 18 और A का होता है 1। ये जो नंबर मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन डी में आ रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। के से बनाते हैं एन। के का कोड कितना होता है गाइस, 11 होता है। एन का कोड कितना होता है, 14 होता है। 11 से 14 बनना आपका कितना जुड़ रहा है, 3। अब एम से बनाते हैं क्यू। क्यू का कोड होता है 17। 14 से 17 बना आपका कितना जुड़ा, 3। पीछे सभी में 3 3 जुड़ा, तो आगे भी 3 जोड़ेंगे। 17 में 3 जोड़ेंगे तो 21। 21 किसका होता है, यू का। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया यू। अब देखिए, पहला अल्फ़ाबेट ऑप्शन ए में यू है तो पहला हो सकता है, लेकिन ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में पहला अल्फ़ाबेट आपका यू नहीं है। ओके, तो 2 ऑप्शन आपके कट गए। और ऑप्शन डी में भी पहला अल्फ़ाबेट यू है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन 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 आपके ऑप्शन ए और ऑप्शन डी के 2 अल्फ़ाबेट आपके क्या मिल गए, सेम टू सेम मिल गए। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी के अब तीसरे तीसरे अल्फ़ाबेट उठाएंगे। सी से बनाते हैं एफ़। सी का कोड होता है 3, एफ़ का होता है 6। 3 से 6 बना आपका कितना जुड़ा, 3। अब एफ़ से बनाते हैं आई। आई का कोड कितना होता है, 9। 6 से 9 बनना आपका कितना जुड़ रहा है, 3। पीछे सभी में 3 3 जुड़ा, तो आगे भी 3 जोड़ेंगे, 13। 9 में 3 जोड़ेंगे, 12। 12 किसका होता है, एल का। तो तीसरा अल्फ़ाबेट हमें एल मिल गया, जो कि ऑप्शन ए में तीसरा अल्फ़ाबेट एल नहीं है, तो ये भी कट। तो एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति में दर्शाए गए पैटर्न को पूरा करेगी।
आपकी प्रश्न आकृति है, आप देख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ रेड कलर से लाइन करें वैसे ही आपका फिगर बनेगा। सबसे पहले जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बॉक्स में, उस बॉक्स में हम लोग रेड लाइन कर लेते हैं, रेड कलर कर लेते हैं। अब देखिए अंदर आपका एक आयत है, आयत आपका पूरा हो जाएगा। कुछ हिस्सा आयत का क्वेश्चन मार्क वाले ऑप्शन में आएगा। ओके, अब देखिए ये सर्किल जो है, ये सर्किल आपका पूरा हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले तो देखिए ऊपर तरफ देखिए ये एक लाइन गई है सर्किल के बी साइड से, तो नीचे भी एक लाइन जाएगी। तो ये लाइन का कुछ हिस्सा आपका इस वाले प्रश्न जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है उसमें ऑप्शन में आ जाएगा। ओके, तो सर्किल में बन गया। अब ये पीछे देखिए ब्लैक कलर के दो लाइनें हैं, ब्लैक कलर के बॉक्स हैं या ट्रायंगल कह सकते हैं। इनकी पोजीशनें आपकी एक खांचा छोड़कर है। ओके, तो जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा उसमें भी एक खांचा छोड़कर होगा। तो बीच में एक लाइन करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ नीचे तरफ आपका जो ब्लैक कलर का है वो बन जाएगा। तो ऐसा आपका ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा आपका डायग्राम बन रहा है। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है सभी पोस्टर पैम्पलेट हैं। तो सारे पोस्टर क्या हो जाएंगे? सारे पोस्टर हो जाएंगे पैम्पलेट। क्या हो जाएंगे? पैम्पलेट लिख लेते हैं। और दूसरा कथन है सभी लिफाफे क्या हैं? पैम्पलेट। सारे लिफाफे क्या हो जाएंगे? पैम्पलेट हो जाएंगे। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। अब निष्कर्ष से पहला, सभी पैम्पलेट लिफाफे हैं, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि पैम्पलेट का कुछ हिस्सा लिफाफे में जा रहा है, तो पहला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है कुछ पैम्पलेट पोस्टर हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि पैम्पलेट का कुछ हिस्सा पोस्टर में जा रहा है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो इसके लिए आपका क्या बनेगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। केवल निष्कर्ष से दो अनुसरण करता है। अगला, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा? तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिनके नंबरों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर इक्वेशन के राइट साइड वाले पद के बराबर आना चाहिए, मतलब 31 के बराबर आना चाहिए। तो इक्वेशन का आपका जो लेफ़्ट साइड वाला पद है, LHS है, उसको लिख लेते हैं। तो 55 + 32 - 4 इंटू छोटे कोष्टक के अंदर 1 × 12 फिर प्लस 16 / 4। तो इसमें इसके लिए कौन सा आंसर आपका सुटेबल होगा? तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 16 की जगह 32 कर देते हैं, 32 की जगह 16 कर देते हैं। तो 55 + 32 है, 32 की जगह 16 कर देंगे। फिर -4 इंटू 1 × 12 प्लस छोटे कोष्टक के अंदर 16 / 4। तो 16 की जगह क्या कर देंगे? 32, तो 32 / 4 हो जाएगा। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटे कोष्टक सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। तो 55 + 16 - 4 इंटू, तो ये 1 में × 12 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 32 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 × 8 = 32, तो 8 बार कटेगा। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 12 चौक, तो 12 दूनी 36, 12 चौक कितना हो जाएगा? 12 चौक 48। तो 55 + 16 - 48 + 8, ये आ गया। अब प्लस वाला सॉल्व कर लेते हैं। 55 और 16 कितना होता है? तो जोड़ लेते हैं। 65 और 6 71, 71 और 8 कितना होता है? 80, 80 में से आपका 48 जाएगा। देखिए 55 और 16 कितना हो जाएगा? सबसे पहले ये जोड़ लो, 71 हो जाएगा। 71 और 8 कितना होता है? 79 होता है, मैंने 80 लिख दिया। तो 79 में से आपका 48 जाएगा, तो कितना बचेगा? 31 बचेगा। तो देखिए 31 के बराबर आ गया, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा? तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिनके चिन्हों को इक्वेशन के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 20 के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। 52 + 64 - 16 / 36 × 6।
तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन सी, गुणा की जगह भाग कर देंगे और भाग की जगह गुणा कर देंगे। तो 52 प्लस 64 माइनस 16, डिवाइड है, डिवाइड की जगह गुणा, 36 और गुणा, गुणा की जगह भाग। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, तो ये 52 प्लस 64 ये हो जाएगा, माइनस 16 गुणा, देखिए 36 है, 36 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 रंग 36, तो 16 गुणा 6 आ जाएगा। तो 52 और 64 कितना होता है? 116 हो जाएगा। 116 और 16 छक्का 96, 116 में 96 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? आपका हो जाएगा 20 आ जाएगा। तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन मार्क के लिए। सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, KSJ। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। के का कोड होता है 11, एस का होता है 19 और जे का होता है 10। इससे क्या बनना है? MUL। एम का कोड होता है 13, यू का कितना होता है 21 और एल का होता है 12। तो देखिए 11 से 13 बनना आपका क्या हो रहा है? 2 जुड़ रहा है। 19 से 21 बनना है, 2 जुड़ रहा है। 10 से 12 बनना है आपका, 2 जुड़ रहा है। प्रत्येक में 2 2 जुड़ रहा है। यही तरीका RCU के लिए लगाएंगे। RCU अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। प्रत्येक अल्फ़ाबेट कोड में 2 2 जोड़ेंगे क्योंकि पीछे जोड़ा था। R का कोड होता है 18, C का कोड होता है 3, U का होता है 21। प्रत्येक में 2 2 जोड़ेंगे। 18 में 2 जोड़ा 20 आया। 3 में अब 2 जोड़ देते हैं तो 5 आ जाता है और 21 में 2 जोड़ देते हैं तो आपका 23 आ जाता है। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 20 किसका होता है? टी का। 5 होता है ई का। 23 होता है डब्लू का। तो TEW आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, उस शब्द युग्म का चयन करें जिसके दोनों शब्दों के सही बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित शब्द युग्म के दोनों शब्दों के बीच है। देखिए विषदार मेढक जो होता है वो उभयचर प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, कछुआ आता है सरीसृप के अंतर्गत। बाकी के 3 आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में अर्निंग को इसके रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ऑडिबल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अर्निंग के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। EAR, फिर NING। ओके, इससे आपका क्या बन रहा है? SBF, फिर O, फिर बन रहा है HOJ। अब देखिए इसमें 3 के जोड़े बनाएंगे। स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। और बीच वाला आपका सेम रहेगा और फिर लास्ट वाले 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई। और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो रहा है? तो देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ई का कोड होता है 5, ए का होता है 1 होता है, ए का कितना होता है 1, आर का कितना होता है 18, एन का होता है 14, आई का कितना होता है 9, एन का फिर होता है 14 और जी का होता है 7। अब नीचे जो बना है, एस का कोड कितना होता है 19 होता है, बी का कोड होता है 2, एफ का होता है 6, ओ का कितना होता है 15, एच का होता है 8, ओ का होता है 15 और जे का होता है 10। अब देखिए कलर को करते हैं चेंज। सबसे पहले आपका एस बना है। देखिए आर से एस बनाया, पीछे से उठाया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। आर से एस बनाया, देखिए 18 से 19 बनाया, क्या हुआ 1 जुड़ा। अब देखिए ए से बी बना रहे हैं, मतलब 1 से 2 बना रहे हैं तो 1 जुड़ रहा है। अब ई से एफ बना रहे हैं, मतलब 5 से 6 बना रहे हैं तो आपका 1 जुड़ रहा है। अब देखिए एन से ओ बनाया, बीच में 14 से 15 बनाया, 1 जुड़ा। अब देखिए जी से बना रहे हैं एच, तो 7 से 8 बनाया, कितना जुड़ा 1। अब एन से बना रहे ओ, मतलब 14 से 15 बन रहा है, 1 जुड़ रहा है। अब आई से बना रहे हैं जे, मतलब आपका क्या है 9 से आपका 10 बन रहा है। 9 से 10 बनने में आपका कितना जुड़ रहा है 1 जुड़ रहा है।
तो यही तरीका ऑडिबल के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो कर लेते हैं। ऑडिबल के सबसे पहले सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। AUDIVLE। अब देखिए स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट उठाते हैं। तो देखिए सबसे पहले इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। देखिए ए का कोड होता है 1, यू का कितना होता है 21 होता है, डी का कितना होता है 4 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है, बी का होता है 2, एल का होता है 12 और ई का फिर होता है 5। अब बीच वाला तो सेम रहेगा, इसमें 1 की वृद्धि होगी क्योंकि ऊपर भी सभी में 1-1 की वृद्धि हुई थी। तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। अब स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट देख लेते हैं 3। डी से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 1 जोड़ा तो आपका आ जाएगा यहाँ 5। अब 21 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22। अब 1 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2। अब देखिए लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट उठाते हैं। 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं अब। 5 किसका होता है ई का, 22 किसका होता है वी का, 2 होता है वी, 10 होता है जे का, 6 किसका होता है एफ का, 13 होता है एम का और 3 होता है सी का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए में आ रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है एक कूट भाषा में डेवलप को इसके रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो डेवलप के सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। DEVELOP। इससे क्या बनना है POLEVED। तो इसमें क्या हुआ है, देखिए लास्ट वाले पीछे से सारे अल्फ़ाबेट चेंज हो गए। पी देखिए आगे आ गया, ओ भी आगे आ गया, एल भी आ गया, ई भी, फिर वी, फिर ई, फिर डी लास्ट में चला गया। यही तरीका जो पूछा गया इसमें लगाते हैं। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं SCRIBBLE। पीछे से सारे अल्फ़ाबेट चेंज करेंगे। ई आपका आगे आएगा, फिर एल की बारी है, फिर वी, फिर आर, फिर आएगा सी, फिर आएगा एस। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए में आ रहे हैं। ऑप्शन ए में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। रुको। इसमें देखिए आई जो अल्फ़ाबेट है वो मिसिंग है क्योंकि आई का जो स्थान है वो आपका आर की जगह आर से पहले आएगा। तो आई आपका एक छूट गया था, तो यहाँ आई और लिख दीजिएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें आकृति x उसके भाग के रूप में सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। प्रश्न आकृति आप देख सकते हैं गाइस। प्रश्न आकृति का सबसे पहले ऊपर वाला ये जो 2 लाइनें हैं और बीच में एक लाइन है, ये कहाँ पर मिल रहा है। तो इसके लिए राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। पूरी की पूरी आकृति आपको दिखा देंगे कि कहाँ पर बन रही है। तो ये देखिए सबसे पहले ये, फिर ये बन गई। फिर उसका देखिए ये वाला प्रश्न आकृति का ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, तो ये भी बना देते हैं। ये कहाँ पर मिलेगा हमको, तो देखिए ये मिल गया। अब देखिए बीच में एक लाइन है प्रश्न आकृति में, ये भी आपको लाइन कहाँ मिलेगी, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरी लाइन मिल गई। अब बीच में एक जॉइंट है, ये भी आपका जॉइंट मिल गया। पूरी आकृति ऑप्शन डी में आपकी समाहित है, प्रश्न आकृति। अगला उस समूह का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समूह की संख्याओं के बीच है। तो सबसे पहले देखिए 23, पहले 46 है, 23 में आपका 2 का मल्टीप्लाई हुआ पहले, फिर 23 में 4 का मल्टीप्लाई, फिर 23 में 3 का मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही नंबर लेना है, ऐसे ही ऑप्शन चुनना है जिसमें पहले 2 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 का, फिर 3 का। तो इसके लिए आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी। देखिए 34 है तो 17 गुणे 2 का मल्टीप्लाई हुआ पहले, फिर अब 4 का मल्टीप्लाई होना, तो देखिए 17 गुणे
4, 17 चौको 68 होता है। अब 17 3 51, देखिए 3 का मल्टीप्लाई हुआ, सेम टू सेम आपका पैटर्न वही बन गया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 दोस्त हैं ABCDEF और G और H, विद्यालय में प्रार्थना के दौरान 4-4 के हिसाब से 2 पंक्तियों में खड़े हैं। तो 4-4 के हिसाब से आपके 2 पंक्तियों में ये खड़े हैं, बना लेते हैं। आगे कहता है H जो है D के बाद है, तो अगर हम लोग दूसरी पंक्ति में H को अगर इधर लेते हैं तो D आपका ऊपर हो जाएगा, क्योंकि D के बाद आपका क्या है H। आगे कहता है C A के बिल्कुल पहले है, तो A जब इधर होगा तो C आपका ऊपर हो जाएगा, तो क्योंकि C जो है A के ठीक पहले है, ये तो हो गया। आगे कहता है E जो है E जो है B के बाद में है, E को जब हम लोग इधर लेते हैं तो पहली पंक्ति में, तो B इधर हो जाएगा, क्योंकि E जो है B के बाद में है। आगे कहता है C और G दोनों पंक्तियों में एकदम आगे है, एकदम आगे है, तो G आपका इधर आगे हो जाएगा सबसे पहले नंबर पर। आगे कहता है F जो है G और B के बीच में है, F जो है G और B के बीच में, तो F आपका इधर आ जाएगा। आगे कहता है दोनों पंक्तियों में तीसरे स्थान पर कौन से 2 खड़े हैं, तो तीसरे स्थान पर B और D खड़े हैं दोनों पंक्तियों में, B और D, D और B भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, उस वर्ग सेट का चयन करें जो निम्न वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता है। तो ऑप्शन सी आपका बढ़ई, डॉक्टर और पुरुष। तो देखिए बढ़ई का कुछ हिस्सा आपका डॉक्टर में भी चला जाएगा, पुरुष में भी चला जाएगा, सॉरी बढ़ई का कुछ हिस्सा, जो बढ़ई जो होता है वो पुरुष होता है, तो पुरुष का कुछ हिस्सा बढ़ई में चला जाएगा और पुरुष ही आपका डॉक्टर होगा। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बन गया, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बाकी के 3 आपके ऑप्शन कट हो जाएंगे। अगला, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो 10 से 1010 बनाना है, तो 10 का क्यूब करेंगे और 10 को जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 1010। यही तरीका 11 के लिए लगाएंगे, 11 का क्यूब करेंगे और 11 को ही इसमें ऐड कर देंगे। तो 11 का क्यूब क्या होता है 1331 होता है, इसमें 11 को और ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 1342। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, रचनात्मक का अभिनव से वही संबंध है जो स्पष्ट का से है। देखिए रचनात्मक और अभिनव ये दोनों एक ही चीज़ें, मतलब पर्यायवाची हैं। तो स्पष्ट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, स्पष्ट का हो जाएगा पारदर्शी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है, कुछ आभूषण क्या हैं, हीरे हैं। तो आभूषण का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा, हीरे में चला जाएगा। और कुछ हीरे क्या हैं, हार। तो हीरे का कुछ हिस्सा हार में चला जाएगा। और सभी हार क्या हैं, अंगूठियां हैं। तो सारी हार क्या हो जाएंगी, अंगूठियां हो जाएंगी। जिसमें पहला निष्कर्ष है कुछ अंगूठियां हीरे हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि अंगूठियों का कुछ हिस्सा हीरे में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा है कुछ अंगूठियां हार हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि अंगूठियों का कुछ हिस्सा हार में जा रहा है, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो कुछ वाला आपका ऑप्शन सही होता है, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है कोई भी अंगूठी हीरा नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ अंगूठियाँ जो हैं वो हीरे हैं, तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तो इसके लिए पहला और दूसरा निष्कर्ष सही है, तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में सिट्रस को 982154 लिखा जाता है और यू को 365 लिखा जाता है, तो COT को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सिट्रस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं, CITRUS। इनके कोड क्या है, C का कोड है 9, I का कोड है 8, T का कितना है 2, R का है 1, U का है 5 और S का है 4। अब U को देखिए क्या लिखा जा रहा है, BYOU। बाई का कोड है 3 और O का कितना है 6 और U का कितना है 5। तो हमें COT का बताना, तो COT के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SURITY। तो S का कोड देखिए सिट्रस में क्या है 4 है, तो 4 लिख दिया। अब है U की बारी, U का कोड कितना है 5, तो 5 लिख दिया। अब है R की बारी, R का कोड देखिए कितना है ऊपर 1, तो 1 लिख दिया।
अब है आई की बारी, आई का कितना है 8, तो 8 लिख दिया। अब है टी की बारी, टी का कोड कितना है 2, तो 2 लिख दिया। अब है बाई, बाई का कोड कितना है 3, 3 लिख दिया। तो 451 823, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है दी गई संख्या श्रृंखला में एक गलत है, गलत संख्या का चयन करना है। तो देखिए 120 के लिए क्या तरीका लगेगा, 11 का स्क्वायर कर देंगे और 1 को कटा देंगे। तो 11 का स्क्वायर 121 और 1 को कटाया तो 120 आ गया। 143 के लिए 11 के बाद अगली संख्या आती 12, 12 का स्क्वायर किया और 1 को घटा दिया तो 144 माइनस 1 मतलब 143 आ गया। अब 12 के बाद अगली संख्या आती 13, 13 का स्क्वायर किया और 1 को घटा दिया तो 169 माइनस 1 तो 168 आ गया आपका। अब अगली संख्या आती है 14, तो 14 का भी स्क्वायर करेंगे, 14 में से 1 घटा देंगे स्क्वायर में तो 196 माइनस 1 मतलब 195, तो 195 आना चाहिए लेकिन आ रहा है 196, तो गलत संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन सी 196। अगला क्वेश्चन है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। सबसे पहले जूम करते हैं। सबसे पहले देखिए पहली आकृति में ये एरो और ये आयत, दूसरी आकृति में दोनों ने क्या हुआ स्थान चेंज कर लिए, फिर तीसरी आकृति में भी दोनों ने स्थान चेंज कर लिए, चौथी आकृति में भी दोनों ने स्थान चेंज कर लिया, पांचवी आकृति में भी यही तरीका लगेगा, दोनों लोग अपना स्थान चेंज कर लेंगे। आयत आपका नीचे आ जाएगा और एरो ऊपर आ जाएगा। तो बना लेते हैं एरो, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, एरो बन गया। तो ये किस में आ रहा है देख लीजिएगा, तो आपका ऑप्शन ए में भी यही आपका बन रहा है और ऑप्शन सी में भी बन रहा है और ऑप्शन डी में बन रहा है। अब बारी आती है बीच में, देखिए अब लास्ट वाले देखिए, बीच में देखिए यहाँ पर आपका था आयत था ये, तो ये आयत आपका कहाँ चला गया, दूसरी आकृति में इधर आ गया, फिर तीसरी आकृति में आपका ऊपर चला गया, फिर चौथी आकृति में आपका फिर वहीं आ गया, फिर पांचवी आकृति में आयत कहाँ आ जाएगा, ट्रायंगल की जगह पर आ जाएगा, समचतुर्भुज जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो कैसे बनेगा, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा ऐसा, ये इधर आ जाएगा। अब ये देखिए समचतुर्भुज आपके तीनों आकृति में है। अब बारी आती है ट्रायंगल की। ट्रायंगल देखिए पहली आकृति में इधर था, फिर देखिए ऊपर चला गया दूसरी आकृति में, और तीसरी आकृति में ट्रायंगल फिर बीच में आ गया, फिर ट्रायंगल देखिए वहीं आ गया अपनी जगह पर, फिर ट्रायंगल पांचवी आकृति में ऊपर चला जाएगा, तो ट्रायंगल आपका ऊपर आ जाएगा। अब जो बचा हुआ सर्किल है, सर्किल आपका बीच में आ जाएगा। तो ये फिगर आपका किस में बन रहा है, तो ये बन रहा है आपका ऑप्शन डी में बन रहा है। किस में बन रहा है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।